बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं ज़ीशान निसार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कुछ आलमी मंजरनामे की, और आलमी मंजरनामे में ये एक इंतहाई अहम साल है क्योंकि ये साल है एक आलमी सुपर पावर के आम इंतखाबात का। जी हाँ, इस साल अमरीकी आम इंतखाबात होने हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं 5 नवंबर 2024 में, और इसमें हिस्सा लेने वाली दो अहम जमातें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को है। लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनकी पॉलिसीज़ जो कि गज़ा जंग के हवाले से बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनके लिए ये इंतहाई मुश्किलात का साल है। बाइडेन इंतज़ामिया की इसराइल के लिए बेजा हिमायत उनकी मुसलमानों और सियाह फामों में हमायत को मज़ीद खो रही है, और जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो मज़ीद इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सियाफ़ा मुसलमानों में ये एक इज़्तिराब पाया जाता है कि बाइडेन की इसराइल के लिए बेजा हमायत और गज़ा में जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, ये बाइडेन की इसराइल की तरफ बेजा जो हमायत है उसका ही नतीजा है। लिहाजा ये मुश्किलात से भरा हुआ इलेक्शन हो सकता है, और ये इलेक्शन ऐसा है कि जो बाइडेन हार सकते हैं, और ये मुतवक्को है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर बात की जाए गज़ा जंग के हवाले से, तो 7 अक्टूबर को जब ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा का आगाज़ किया गया था हमास की जानिब से, जब रॉकेट फायर किए गए थे और एक सरप्राइज़ अटैक किया था इसराइल पर जो कि मुतवक्किर नहीं था, लेकिन उसके बाद जो इसराइल ने गज़ा के अंदर बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया, जिसमें कि अब तक की इतलात के मुताबिक 22,000 से ज़ायद गज़ा के मुसलमानों को शहीद किया गया है, और 55,000 से ज़ायद अभी तक जो है ना ज़ख्मी हैं गज़ा में, और इन जो हलाकतें हुई हैं इनमें 40% से ज़ायद बच्चों की हलाकतें हैं। अब इस सारे सिनेरियो में अमेरिका का और इसराइल का जो आलमी मंजरनामे के अंदर जो एक उनकी सोशल स्टैंडिंग है, मॉरल स्टैंडिंग है, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। अब दुनिया इस बात पर आवाज़ उठा रही है कि ये जो गज़ा में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, इसका सदेबाब किया जाना चाहिए। आज एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी की गई है यूरोपीय यूनियन की जो खारजा पॉलिसी के सरबराह हैं जोसेफ बोरेल, उनकी जानिब से। वो इस वक्त मौजूद हैं लेबनान में, और उन्होंने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ये कहा कि जो है ना, इसराइल को ये समझना चाहिए कि उसको इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और इस जंग के नताइज भयानक हो सकते हैं, और ये जंग ख़ित्ते में मज़ीद फैल सकती है। अब इस बात को समझे कि इसराइल की जो गज़ा में पोजीशंस थी, वो उसने तो वहाँ तबाही तो मचा दी, लेकिन अब ये जंग जो है ये ख़ित्ते में मज़ीद फैल रही है, जो कि अमेरिका इसको नहीं चाहता। और अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि अमेरिका के जो बुनियादी स्ट्रेटजिक इसके अंदर मकासद थे, उनके अंदर ये था कि वो एक इसराइल एक क्विक फायर रिस्पॉन्स करे, वो हमास को जो है ना रिमूव करे या रेडिकलाइज होने से मज़ीद बचाए गज़ा को, और गज़ा के अंदर न्यूट्रलाइज़ करे हमास को, और जंग को ख़ित्ते में मज़ीद फैलने से रोके, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है जंग, क्योंकि उन्हें मुसलमान जो कि बाइडेन है, बाइडेन को मुसलमान और सियाफ़ाम वोटर्स से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए नाकामी इसलिए है कि क्योंकि ये जंग अब गज़ा से निकल रही है। इसराइल ने चंद दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो अपने 3 ब्रिगेड्स जो है ना गज़ा से निकाल लेगा, और अभी जो पिछले दिनों इसराइल की जानिब से एक ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें एक हमास के एक अहम लीडर साले अल अरूरी को उन्होंने इसराइल की जानिब से शहीद किया गया था। उसके बाद हिजबुल्लाह की जानिब से एक बहुत आप कह सकते हैं शदीद रिस्पॉन्स आया है, और उसके बाद शुमाली मास जो है, जो कि लेबनान की सरहद के साथ है, वो खुल गया है। अब तो ये ज़ाहिर की जा रही है कि ये जंग जो गज़ा तक महदूद थी, ये जंग अब शुमाली सरहद जो कि लेबनान के बॉर्डर के साथ है, वहाँ भी ये शुरू हो जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अमेरिका की जो खित्ते के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक पोजीशंस हैं, उन पर भी ईरानी मिलिशियाज़ की जानिब से बेजा हमले किए गए हैं, जिसमें अमेरिकन फ़ौजियों को ज़ख्मी किया गया है, और कई फ़ौजी हलाक भी हुए हैं उसमें, और अमेरिका को ये एक थ्रेट था, और वो थ्रेट अब खुल के सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हौसी बागियों की जानिब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटजिक लोकेशन जो कि रेड सी है, वहाँ पर जो उनकी जानिब से ये जो कि तजारती जहाज़ हैं जो कि इसराइल के साथ तजारत करते हैं, या जो अमेरिकन और मगरबी जहाज़ हैं, उनके ऊपर अटैक्स किए गए हैं। वहाँ पर जहाज़ों को यरगमाल बनाया गया है, और ये भी एक अमेरिका और मगरब के लिए एक बुरी खबर है।
आप ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था जिसके मुताबिक कि जो कि कंटेनर शिप्स कंपनीज़ हैं उन्होंने जो फेयर्स हैं, जो किराए हैं, वो डबल कर दिए हैं। अब इससे तजारत को कितना नुकसान पहुँचेगा, अमेरिकन और मगरबी कंपनियों को कितना नुकसान पहुँचेगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए अभी तक इसराइल गज़ा जंग में कुछ भी सूदमंद साबित नहीं हो सका। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, अमेरिका की तरफ से बारहा और वक्तन फ़वक्तन ये बयानात जारी होते रहे हैं कि वो इसराइल को ये तलकीन करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि इसराइल गज़ा में सिविलियंस के अंदर जो है ना ऑपरेशन करते हुए अपने टारगेट्स को स्पेसिफाई करेगा ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ कम से कम हो। लेकिन इसराइल की जानिब से बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई गई है और अभी तक जितना नुकसान हुआ है इससे मालूम होता है कि इसराइल को कोई परवाह नहीं है। और इसराइल के चंद गुजरा की जानिब से और वहाँ की आम पब्लिक की जानिब से भी बड़े एग्रेसिव किस्म के बयानात आए हैं। यहाँ तक भी बयान आया है कि इसराइल गज़ा के अंदर न्यूक्लियर बम मारे ताकि वहाँ हमास को ख़त्म किया जा सके। जबकि इसराइल के कुछ गुजरा की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो गज़ा के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके और वहाँ से उनको मूव किया जा सके, जो कि मेरे ख्याल में इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव और गलत स्टेटमेंट है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर आप ये देखें कि जो बाइडेन और इंतज़ामिया को इसराइल की जानिब से किसी तरह का भी कोई तावन हासिल नहीं रहा। अमेरिका ने इस जंग के बाद एक जो पॉइंट, जो सबसे खुशाइन बात थी अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी सदर जो बाइडेन और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से कि हम चाहते हैं कि दो रियासती हल होना चाहिए, इस फ़लस्तीन इसराइल इशू के ऊपर दो रियासती हल होना चाहिए। लेकिन इसराइल की जानिब से इस स्टांस को सख्ती से निगलेक्ट किया गया और अमेरिका को ये बावर कराया गया कि वो इसराइल के ऊपर उस तरह से हावी नहीं है या उनका कंट्रोल इसराइल के ऊपर उस तरह से नहीं है जितना बाकी दुनिया के ऊपर है। लिहाजा ये सारे अवामिल जो हैं, ये इसराइल अरब जंग और इसके साथ साथ अमेरिका में इलेक्शन, ये बाइडेन इंतज़ामिया के लिए किसी तौर पर भी सूदमंद साबित नहीं हो सकते। लिहाजा आगे ये जंग हमें मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है और अमेरिकन इंटरेस्ट मज़ीद इस खित्ते में एक्सप्लॉइट होंगे और इलेक्शन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे।